वेलकम टू एजुकेशन हब। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आरपीएफ के एग्जाम चल रहे हैं और उसमें साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 50 मार्क्स का, जिसमें आपको जीके जीएस रहते हैं। उसमें क्या होता है, तो साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वन लाइनर इजी ही क्वेश्चन है। लेकिन यही है कि रिवीजन करते रहिएगा तो क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहते हैं। तो उसी के लिए लेकर आए हैं हम टॉप 200-300 क्वेश्चन लेके सीरीज चला रहे थे। बीच में आरपीएफ का कुछ क्वेश्चन आने लगे हमको, जो क्वेश्चन आप लोग को करा दिए हैं। तो इसी बीच में हम एक लेकर आए हैं आपके लिए, क्या तो साइंस का क्लासेस लेकर आए हैं, जो आपको 200-300 क्वेश्चन डेली होंगे। चलिए उससे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। सबसे पहले हमारे चैनल पे जो भी नए हैं वो क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला, हम पृथ्वी के पृष्ठ पे सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश से के किस से प्रकार के किरण पुंज होते हैं, तो ये आपको समांतर किरण पुंज होते हैं। कैसे किरण पुंज ये पाए जाते हैं हम लोग को, तो ये आपको समांतर किरण पुंज पाए जाते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या रहती है, तो तापमान बढ़ता है तो वैसी ही रहती है। नेक्स्ट, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो फोटोन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, तो ये आपको अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये आपको हाइजेनबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है, तो असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं। असमान फोकस दूरी के क्या होते हैं, तो दो उत्तल लेंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की घटना को क्या कहते हैं हम लोग, तो प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आया, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होती है, तो आवृत्ति का मान समान बना रहता है। याद रखिए, आवृत्ति हमेशा समान बनी हुई रहेगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो। ठीक, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटे तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। क्या होता है, तो जिसका तरंग दैर्ध्य छोटा होता है, ठीक, प्रकाश का, वो बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा ज्यादा क्या होता है, तो प्रकीर्णित होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड लगते हैं, क्योंकि देखिए सेकेंड में कीजिएगा तो 8 सेकेंड 48 और 20 500 सेकेंड। ठीक, प्रकाश की गति है तो कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो आपको किरीट जो भाग होता है, जिसको कोरोना कहते हैं, वो आपको नजर आता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना रहता है, तो 250 सेकेंड अधिकतम समय है पूर्ण सूर्य ग्रहण का। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो। ठीक, प्रकाशिक तंतु के अत्यधिक पतले आकार के बावजूद प्रकाश उसमें प्रगामी होता है, क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह परिघटना पर आधारित है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर है। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलती है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। ठीक, क्या होता है, तो प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में धीरे चलती है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, इसी कारण। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये आपका यहाँ पर दिया गया है। प्रकाश वायु की अपेक्षा, ये हो गया। नेक्स्ट, जब प्रकाश तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा क्या है, परिवर्त्य प्रभावित होता है, तो केवल तरंग दैर्ध्य और वेग जो है प्रभावित होंगे, आवृत्ति सेम रहती है। नेक्स्ट आ गया, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं हम लोग, तो कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पे काम करता है वह है कौन सा, वो सिद्धांत होता है, तो ये आपको पूर्ण अभियंता यानी आंतरिक के अभियंतर या फिर आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे। नेक्स्ट आता है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो एक कटा हुआ हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जगमगाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, किसी वस्तु के त्रिविमय प्रतिरूप को अंकित और पुनरावृत्त करने की तकनीक को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे को हम लोग होलोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, तो हाँ आधारित है। प्रकाश तंतु संसार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अधिक कम होता है।
हाँ सही है। प्रकाश तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, तो ये क्या है, सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। लेकिन भारत में प्रकाशीय तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग है, तो नहीं, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। त्रिविमय चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो त्रिविमय चित्र तो होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ गया, मृत मरीचिका का कारण क्या होता है, तो मृत मरीचिका का कारण आपको जब भी पूछा जाए तो क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि क्या होता है, तो पृथ्वी की सतह वर्गाकार होती है, इसी कारण नहीं मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, मृग तृष्णा उदाहरण है, तो किसका है मृग तृष्णा कहेगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट आता है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह कौन सा होता है, तो ये आपको अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक, याद रखिए, जल में वायु का बुलबुला जो रहता है कैसे, तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश से क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसके कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या है, तो आंख का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। क्या होता है, तो आंखों का अंधेरों के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। नेक्स्ट आता है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता करेगा, वह है, तो वो आपको कौन सा हो गया, तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो पूरा प्रतिबिंब अगर हमको देखना है तो व्यक्ति की ऊंचाई का कम से कम तो आधा होना चाहिए। वाहनों का पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, पीछे का दृश्य देखने के लिए हम लोग, तो ये आपको उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या क्या होता है, तो ये आपको अनंत होती है। नेक्स्ट आया आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन। देखिए, निकट दृष्टि दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। किसको, तो नतोत्तर क्या है, नतोदर लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसको कॉनकेव कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। दूरदर्शन प्रसारण में स्वर तरंगों के प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है, तो ये आपको हो गया आवृत्ति मॉड्यूलन तकनीक होती है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, तो किससे, तो अवतल लेंस प्रयुक्त करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है, ठीक, तो वो क्या रहता है, तो वो वस्तु से छोटा रहता है और उल्टा रहता है। हमेशा रखिए, वस्तु से छोटा और उल्टा दृष्टि पटल पे बनता है। नेक्स्ट आता है, आकाश नीला क्यों होता है, तो आकाश के नीले होने का कारण आपको पूछा गया है यहाँ पर। तो आकाश नीला क्यों होता है, तो आकाश जो रहता है नीले रंग के क्षेत्र का अधिक क्यों नीला होता है, तो लघु तरंग धैर्य, ठीक, लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा क्या होता है, तो वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है, इसी कारण प्रकाश नीला होता है। देखिए, किसी तारे का रंग दर्शाता है तो क्या दिखाता है, तो उसका ताप के बारे में दर्शाता है। देखिए, कुछ कार के पीछे एक यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं कार के पीछे के हम लोग देखने के लिए, तो ये आपको जो है उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो इसके किससे निर्धारित होता है, तो तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, ठीक, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसी कारण क्या करते हैं, खतरे के संकेत के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, किसके कारण, तो ये आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मरीचिका एक उदाहरण है किसका, तो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है मरीचिका। इंद्रधनुष से कितने रंग दिखाई देते हैं, तो 7 रंग इसमें दिखाई देते हैं, ठीक। हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो सामूहिक क्या होता है, तो आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट आता है, ब्रह्म में अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देता है। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, तो प्रदीप्ति से संबंधित है। लैम्बर्ट का नियम कहेगा तो प्रदीप्ति से संबंधित है। फिर आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होते हैं, तो उत्तल लेंस को ही आवर्धक लेंस कहते हैं। आइंस्टाइन के E इक्वल टू MC स्क्वायर समीकरण में C घोतक होता है, तो प्रकाश के वेग को C से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग।
ठीक, देखिए अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं? तो ये आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र को सुदूर बिंदु 200 सेमी है तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? तो ये आपको 0.5 डायोप्टर हो जाती है। कितनी होती है? तो 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं P = 1/f हो जाता है। अगर यहाँ पर आपको 200 सेमी दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? तो 1/200। और यहाँ पर देखिए 200 क्या मीटर में हमेशा डायोप्टर रहता है, मीटर में चेंज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो गया, और नीचे में एफ कितना होता है? 200 यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 कट गया, 1/2 यानी 0.5 हो गया। ठीक, तो कितना आया? 0.5। और क्योंकि निकट दृष्टि पटल कह रहा है तो क्या होगा? 0.5 डायोप्टर यहाँ पर ही माइनस में होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हैंड मिरर का प्रकार कौन सा है? तो ईएनटी डॉक्टरों द्वारा जो प्रयोग किए जाते हैं हैंड मिरर का प्रयोग कौन सा रहता है? तो ये आपको रहता है अवतल मिरर का प्रयोग करते हैं। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रतिरोपित करते हैं? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित हो जाता है? तो रेटिना में जो रहता है तो स्नायु उद्योगों में परिवर्तित हो जाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो इसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो इसकी दृष्टि में आपको निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक, यानी निकट का देख पाता है, दूर का नहीं देख पाता है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन जो होता है तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? तो आपको धूलकण के कारण विसरण होता है। देखिए चंद्र सतह पर एक प्रक्षेप को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। तो देखिए चांद के सतह पर दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा हम लोगों को? तो ये आपको काला दिखाई देगा। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किस कांच के टुकड़े में अंत स्थापित है? उस बुलबुले से गुजरते हुए प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह व्यवहार करेगा? तो आप सारी लेंस की तरह। जब अगर एक गोलाकार वायु का बुलबुला कहेगा कांच के टुकड़े में अंत स्थापित किया हुआ है, ठीक, तो उस बुलबुले से गुजरते हुए प्रकाश की किरण के लिए बुलबुला किस तरह का व्यवहार करेगा? तो अब सारी लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक, नेक्स्ट आता है, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का परावर्तन होता है और जल में क्या होता है? तो जल के कणों का प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। अस्त होते सूर्य लाल किस कारण दिखाई देते हैं? तो प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। प्राथमिक रंग होते हैं वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जाते। प्राथमिक रंग कौन कौन से है? तो लाल, हरा, नीला होता है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोप आधारित है। तो ये आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही आधारित है। एंडोस्कोप कहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित है। एंडोस्कोप का बात करेगा तो किस पे है? तो ये आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित है। समुद्र नीला प्रतीत होता आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन। अस्त होते सूर्य लाल प्रकीर्णन के कारण होता है। यहाँ तक हो गया था। अब आते हैं, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। ठीक, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक, नेक्स्ट आता है, किसी गाड़ी के अग्रदीप में प्रकाश पर शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाना चाहिए? तो आपको अवतल दर्पण लाना चाहिए। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं तो अवतल दर्पण को ही लाते हैं। दूरदृष्टि का निवारण काम लाते हैं तो हम लोग उत्तल लेंस को काम में लाते हैं। कार चलाते समय अपने पीछे के
यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का कहते हैं। मानव आंख की रेटिना पर कैसे प्रभाव प्रतिबिंब बनता है, तो ये आपको वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। ये सब जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लमसम 150-200 क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एग्जाम से पहले एक बार जरूर इस वीडियो को देखिए, बहुत ही आपको ये प्रॉफिट करेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में। थैंक यू।